क्या आप जानते हैं कि जिस सेब एप्पल को आप सेहत के लिए रोजाना बड़े चाव से खाते हैं वह वास्तव में एक झूठा फल है। क्या आपको पता है कि 5000 साल पहले तक सेब का स्वाद आज जैसा मीठा नहीं बल्कि कड़वा और खट्टा हुआ करता था। वह फल जिसने एडम और ईव को स्वर्ग से बाहर करवा दिया, क्या वह वास्तव में एक सेब था? अगर मैं कहूँ आज आप जो रसीला सेब खाते हैं उसका पूर्वज कजाकिस्तान के पहाड़ों में छिपा एक रहस्यमयी जंगली जंगल है, तो और सबसे चौंकाने वाली बात, क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक मीठे सेब का बीज बोते हैं तो उससे उगने वाला पेड़ कभी भी मीठा फल नहीं देगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर कजाकिस्तान के जंगली इलाकों से लेकर आपके किचन तक सेब की 10,000 साल पुरानी रहस्यमयी, स्वादिष्ट और थोड़ी चौंकाने वाली यात्रा पर चलेंगे। इस कहानी में प्यार है, युद्ध है, पौराणिक कथाएं हैं और इंसानी बुद्धि का कमाल है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई हकीकत सामने आएगी। हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 10,000 साल पहले आधुनिक कजाकिस्तान के त्यानसेन पहाड़ों में, जहां जंगली सेब, जिसे वैज्ञानिक भाषा में मलस सिवर्सीज कहा जाता है, सदियों से उग रहे थे। लेकिन रुकिए, यह आज के चमकते हुए रसीले सेब नहीं थे। यह छोटे, कड़वे और जंगली थे। इनके पूरे बहुत ही सख्त हुआ करते थे। फिर इंसान ने इन जंगली सेबों को चखा, उन्हें यह पसंद आए और यहीं से शुरू हुई इंसान और सेब की अटूट रिश्ता। सेब का इतिहास रहस्य भरा है। आप में से बहुत से लोग एडम और ईव की कहानी जानते होंगे, जहां वर्जित फल को सेब बताया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि धार्मिक ग्रंथों में सिर्फ फल का जिक्र है, सेब का नहीं। तो ये सेब कैसे बना? कहा जाता है कि लैटिन भाषा में मलस का मतलब सेब भी होता है और बुराई और पाप भी। बस इसी समानता की वजह से शुरुआती कलाकारों और लेखकों ने इस फल को शैतान का फल या वर्जित सेब बता दिया। हालांकि यह सच है कि सेब का उपयोग प्राचीन काल में धन, आकर्षण और शक्ति के प्रतीक के रूप में किया जाता था। अब सवाल यह है कि कजाकिस्तान के पहाड़ों से यह पूरी दुनिया तक कैसे फैला? जवाब है सिल्क रोड। प्राचीन व्यापारी और यात्री जब रास्ते से गुजरते थे तो वह अपने साथ ये जंगली सेब ले जाते थे। कजाकिस्तान के सबसे बड़े शहर अलमाटी का नाम अलमाटाऊ से आया है, जिसका अर्थ है सेब का पहाड़। 1500 BC तक सेब के बीज पूरे यूरोप और एशिया में फैल चुके थे। मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी, इंडस वैली में 4000 BC तक सेब की खेती की जा रही थी। रोमन लोग सेब के बहुत शौकीन थे। वे सेब को सिर्फ कच्चा नहीं खाते थे बल्कि इससे शराब भी बनाते थे। रोमनों ने ही सेब की क्राफ्टिंग, एक पेड़ की टहनी को दूसरे पेड़ पर लगाकर की तकनीक विकसित की थी, जिससे कड़वे सेबों को मीठा बनाया जा सका। जब रोमन लोग ब्रिटेन गए तो वे अपने साथ सेब के बगीचे भी ले गए। अब आता है इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला पॉइंट, जो आपको शायद ही पता हो। आप जो रेड, डिलीशियस और गाला सेब खाते हैं वह क्राफ्टिंग से बना है, बीज से नहीं। क्यों? क्योंकि सेब के बीज ट्रू वीडर नहीं होते। अगर आप एक मीठे रसीले सेब का बीज बोएंगे तो उससे जो पेड़ उगेगा उसका फल बिल्कुल अलग, कड़वा और छोटा होगा। सेब के बीज में माता पिता पेरेंट प्लांट के गुण नहीं जाते, इसलिए दुनिया के हर सेब का बगीचा क्लोनिंग या ग्राफ्टिंग पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि आज आप जो भी सेब खा रहे हैं वह हजारों साल पहले विकसित किसी एक टहनी का क्लोन है। 7500 से अधिक प्रकार के सेब कल्टीवेट हैं, लेकिन वे सब ग्राफ्टिंग के माध्यम से जीवित हैं। जब यूरोपियन लोग अमेरिका गए तो वे अपने साथ सेब के बीज भी ले गए, लेकिन वहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। अमेरिकी सेब की कहानी में जॉनी एप्पलसीड का नाम आता है। इनका असली नाम जॉन चैपमैन था। जॉनी एप्पलसीड ने अमेरिका में हजारों सेब के पेड़ लगाए, लेकिन वे खाने के लिए नहीं बल्कि सेब की शराब बनाने के लिए थे। उस समय अमेरिका में पानी से ज्यादा सुरक्षित सेब की शराब को माना जाता था, लेकिन 20वीं सदी में शराबबंदी के दौरान उन सभी पेड़ों को काट दिया गया जो कड़वे सेब देते थे, क्योंकि वे सिर्फ शराब के लिए थे, और केवल मीठे पेड़ छोड़ दिए गए। क्या आप जानते हैं कि आप जो सेब खाते हैं उसका कौन सा हिस्सा फल है? वैज्ञानिक रूप से सेब एक ओम है। सेब का अधिकांश भाग जो हम खाते हैं वह फूल के अंडा से, ओवरी से नहीं बल्कि रिसेप्टेकल, जिसे थैलेमस या टॉरस भी कहते हैं, से बनता है। इसलिए सेब को कभी कभी झूठा फल या सहायक फल कहा जाता है। आज के आधुनिक सेब को और मीठा चमत्कार बनाने के लिए 1-मिथाइल साइक्लोप्रोपीन 1-MCP का उपयोग किया जाता है, जो इसे लंबे समय तक ताज़ा रखता है। कजाकिस्तान के जंगल से शुरू होकर
सिल्क रोड के रास्ते गुजरते हुए एडम और ईव की कहानी से लेकर आज के वैज्ञानिक बगीचों तक सेब ने एक बहुत ही अनोखा सफर तय किया है। यह फल सिर्फ पोषण का स्रोत नहीं बल्कि इंसानियत, इतिहास, संस्कृति और विज्ञान का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप एक सेब काटें तो याद रखें कि आप 10,000 साल पुरानी एक जंगली रहस्य को चख रहे हैं। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको इस चैनल से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा सेब पसंद करते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।